ये फिल्म कुमाऊं में हुई सालम क्रांति, जाकेश और अल्मोड़ा के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों और इतिहास में बताई गई घटनाओं पर आधारित है। इसमें जिन क्रांतिकारियों का जिक्र किया गया है, हमने उनके रिश्तेदारों, गांव वालों और बाकी इतिहासकारों से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कर जो संभव हो सका है वो ऑडियो विजुअल के रूप में प्रस्तुत करने का एक मजबूत प्रयास किया है, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। भविष्य में यदि कोई और साक्ष्य प्रस्तुत होगा तो उसके आधार पर फिल्म को एडिट किया जाना संभावित रहेगा। जिनको देश की आन थी प्यारी, सिर ऊंचा रख जान थी भारी, अजब ही थे वे लाल देश के, अजब ही थी उनकी खुददारी। भुला सकेंगे कैसे उनको वो निष्ठा और वो उपकार, आदर से सिर झुके रहेंगे, युगों ही होगी जय जयकार। जिस वक्त पूरा देश आजादी की क्रांति के रंग में रंगा हुआ था, कुमाऊं की भूमि ने भी अनगिनत क्रांतिकारियों को जन्म दिया। अल्मोड़ा का आकाश साक्षी है उस महान क्रांति का, जिसे कुमाऊं की धरती के संतानों ने अपने साहस और पराक्रम से अमर कर दिया। 23 जून 1942 को स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी के सूत्रधार थे बिनोला गांव के राम सिंह धोनी, सोंगण के राम सिंह आजाद, सोनौली के केसर सिंह बिष्ट, थमथौली के जामन सिंह नेगी, नया सिंगरौली के दुर्गा दत्त पांडे, चौखुना के नरसिंह धनक और गोंडा के टीका सिंह कान्याल, जिसने विदेशी शासन को भस्म किया था। मेरे पूज्य पिताजी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको सालम का शेर कहा जाता है, और उन्हीं के नेतृत्व में धामदेव में पूरा जुलूस हुआ। अंग्रेजों ने हवा बोला तो हमारे नरसिंह जी और टीका सिंह जी शहीद हुए। तो जब पिताजी ने देखा कि अब अंग्रेज कितनों को भून जाते हैं, तब वो सबसे भीड़ में से आगे निकलकर अंग्रेज के सामने कमांडर के आगे गए। उन्होंने कहा, भाई ये जो भी किया है मैंने किया है, इन निहत्तों पर गोली मत चलाओ और हिम्मत हो तो मुझे मारो। तो उसने पिस्तौल तानी, पिताजी ने बास्केट के बटन खोल के कहा, लो मारो। पीछे से जो उनका बड़ा कमांडर था उसने कहा, भाई ऐसे व्यक्ति को मत मारो, सही बात कर रहा है। तब जाके उन्होंने कहा, भाई इसके गांव को पकड़ो, इसके पुरोहित, इसका ससुराल जहाँ भी है जो है रिश्तेदार, सबको पकड़ो। तब जाके सबसे पहले धावा 26 अगस्त को इसी गांव में पड़ा। सारे लोग पकड़े गए, महिलाएं जंगलों को चली गई, यहाँ उन्होंने कई दिन अड्डा जमाया, मतलब फसलों में घोड़े छोड़ दिए। राम सिंह धोनी सन 1919 में इलाहाबाद से BA पास कर जब अपना गृह स्थान सालम लौटे तो महात्मा गांधी के ओजस्वी भाषण उन्होंने सालम, मल्ली सालम, गंगोट, चालसी घर घर जाकर महात्मा गांधी के ओजस्वी विचारों को जनता तक पहुंचाया और स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई। नरसिंह धनक राम सिंह धोनी के विचारों से प्रभावित होकर देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए। तुम लोग अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अरे एक कपड़े का टुकड़े को लहराने से आजादी नहीं मिलेगी। कोतवाल, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज है। इसे देखने की आदत डाल लो कोतवाल। सिपाही उतारो। उस दिन तो पटवारी रघुवर दत्त ने बलपूर्वक राष्ट्रध्वज को उतरवा दिया, पर उसे कहां खबर थी कि क्रांतिवीर कुछ और ही योजना बना रहे थे। हम इन क्रांतिकारियों का वो हाल करेंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां भी आजादी का नाम लेने से कांपेगी।
भाई हरगोविंद का लगाया तिरंगा इन्होंने उतार दिया है, मगर अब हमें रुकना नहीं है। आखिर योजना क्या है? इस बार कुछ ऐसा करना है, इन गोरों को दुम दबाकर भागना ही होगा। भाई हरगोविंद ने सोचा है कि हम सब मिलकर शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर तिरंगा फहराएंगे, जिससे कि जनमानस जागृत हो। उस दिन बिशन सिंह बिष्ट, राम सिंह आजाद, रघुवर दत्त पांडे, धाम सिंह और हरिदत्त उपाध्याय जैसे सेनानियों ने जो योजना बनाई, उसका परिणाम 1 अगस्त 1942 के दिन देखने को मिला। शेर सिंह नेगी जी को जब अल्मोड़ा से सुनवाई के लिए लोहाघाट की ओर ले जाया जा रहा था पैदल पहरे में, उन्होंने सारे सिपाहियों को अकेले अपने बल पर हराते हुए उनके चंगुल से भाग निकले थे। अब भाग तो निकले थे, लेकिन हाथ में हथकड़ियाँ थी। दौड़ने के लिए हमें हाथों की भी आवश्यकता होती है, वो हथकड़ियों का क्या करें? तो तब सब सारी पंचक्कियाँ हुआ करती थी। नदी में गए, पंचक्की के किनारे उनने अपने हथकड़ियाँ लगाई और पंचक्की के सहारे से उन्हें हथकड़ियाँ तोड़ी हुई थी शेर सिंह नेगी, जो सैनोली निवासी थे। शहर फाटक, सामगढ़, केवल खान, बसंतपुर, झाल डूंगरा तथा मल्ला सालम के जैती, चौखुरा और नौगांव जैसी 11 जगहों पर तिरंगे की वंदना की गई। सगर्व लहराते राष्ट्रध्वज ने जनसाधारण के मन में मानो जोश भर दिया। पर यह क्रांति अब काबू से बाहर थी। 12 अगस्त की शाम सरकारी दल ने नौगांव से 15 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अल्मोड़ा ले जाने लगे, परंतु उनके रास्ते में देशभक्तों की उग्र भीड़ खड़ी थी। कोतवाल, तुम लोगों को अपनी बंदूकों पे बहुत गुमान है ना, जो अपने ही भाइयों को ऐसे जानवरों की तरह हाँक रहे हो। जो ऊपर धामदेव है, ऊपर मंदिर, धामदेव का मंदिर में आप लोग गए हो, वहाँ से क्रांति उत्पन्न हुई थी। बिरखम से शुरू होकर क्या नाम कहते हैं, क्रांतिकारी जो है क्या नाम कहते हैं आए थे धामदेव में। और नीचे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर झंडारोहण हमारा होता है नीचे। तो उस जगह से हमारा पूरा ब्रिगेड रानीखेत से ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा ब्रिगेड क्या नाम कहते हैं यहाँ आया हुआ था, जिन्होंने क्या नाम कहते हैं ऊपर से पत्थरबाजी हुई, नीचे से जो है क्या नाम जो है फायरिंग हुई, जिसमें हमारे क्या नाम कहते हैं 2 आदमी शहीद हो गए। अब योजना का अगला चरण शुरू हुआ। पोस्ट ऑफिस सत्याग्रहियों के नियंत्रण में आ गया। जैती, सालम, शहर फाटक से देवीपुरा तक का क्षेत्र लगभग आजाद करा लिया गया। अपना अधिकार कम होता देख अंग्रेज सरकार बुरी तरह झुंझला गई। अब तो कुछ करना होगा। कोतवाल साहब, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो ठीक है पटवारी साहब, कल की सभा उनकी आखिरी सभा होगी। 24 अगस्त के दिन जैती में सत्याग्रही जमा हुए। शहीद साथियों को याद किया गया और आगे की योजना तैयार की जाने लगी। तिरंगे तले भारत माता की जय जयकार होने लगी, पर इन गर्वीले नारों के शोर में किसी को ब्रिटिश सेना के बढ़ते कदम नहीं सुनाई पड़े। करीब 1000 सैनिक क्रांतिकारियों को घेरे खड़े थे। एक इशारा मिलते ही उनकी बंदूकें आग उगलने लगी। धरती के वीर शहीद होने लगे। चौगुना के वीर नरसिंह धानक और कांड के वीर टीका सिंह कन्याल ने अपने सीने पर गोली खाई। और देखते ही देखते वहां सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह सन्नाटा आने वाले तूफान का था। भारत माता पर मेरे हजारों जन्म न्योछावर है भाई, मगर दुख इस बात का है कि अपनी भारत माँ को इन अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होते हुए नहीं देख पाऊंगा।
भाई नरसिंह, तुम्हारा यह बलिदान यूं व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे खून की एक एक बूंद सालम में नई क्रांति की लहर लेके आएगी। जब उनको यहाँ गोली लगी थी तो यहाँ जैती में है पटवारी क्वार्टर पुराना, तो उनको जो था यहाँ से डेड बॉडी हमारे पिताजी को उठाना नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। वो पटवारी ने अपने क्वार्टर में बंद कर दी। तीसरे चौथे दिन जो है लाश यहाँ से उठी। जब बोला भैया हमको डेड बॉडी तो दे दो, अब पिताजी और हमारे सब जेल में बंद कर दिए। तो यहाँ जब वो उठाई, जब लाश उठाई चौथे पाँचवें दिन जितने भी उठाई थी या तीसरे दिन, वो गांव को नहीं जाना दिया उन्होंने। यहाँ से बाराकोट गाँव, यहाँ से शमशान घाट में, अपने गांव से नहीं जाना दिया अंग्रेजों ने। 5 सितंबर 1942 के दिन फिर एक बड़ा गोलीकांड हुआ जिसमें 4 क्रांतिकारियों ने शहादत दी। अंग्रेज चोट पर चोट कर रहे थे तो कुमाऊं के सरफरोश अपना सीना ताने डटे रहे और विद्रोह की ज्वाला को तब तक जीवित रखा जब तक देश आजाद नहीं हो गया। कुमाऊं के वीर बलिदानियों की आहुति आज भी मां भारती का तेज बन दमक रही है। देश का ध्वज यहां के शहीदों के कंधों पर टिका आकाश को छू रहा है। मल्ला सालम का योगदान आज पूरे देश का गौरव बना है। भारत माता की जय, भारत माता की संतानों की जय, वंदे मातरम।